आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर अजय प्रेयर मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आप इस प्रार्थना को ज़रूर सुने और आप अपने कामों को खुलता हुआ देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि प्रभु ने लिखा हुआ है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम प्रभु के नाम से प्रार्थना करो और तुम्हारे अंधकार दूर हो जाएंगे। इसलिए इसी समय आप अगर विश्वास करते हैं तो इस प्रार्थना को पूरा सुने, ताकि आपके ऊपर से जादू टोना का ख़त्म हो सके, बीमारियां नष्ट हो जाएं और प्रभु की महिमा के द्वारा आप बचाए जाएं और प्रभु आपके संग में सदैव चलता रहे। आपके उठने में, आपके बैठने में, आपके चलने में मसीह आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करे। जैसा कि परमेश्वर के इस वचन से मैंने लिया हुआ है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई और यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी और तेरे दर्शन के खोजी याकवंशी हैं। ये मेरे खुदा, जैसा कि यहाँ पे वचन में लिखा है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, जो उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष हैं। हाँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्रियों, मेरे प्रभु के दासों, आप जान रहे हैं कि यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि निर्दोष, यानी आप पे कोई भी दोष ना लगाया हुआ हो, ना लालच का दोष लगा हुआ हो, ना किसी के संग में आपने गलत काम किया हो या फिर आपने किसी को प्रताड़ित किया हो। और जब आप प्रभु में, जैसा कि परमेश्वर का वचन यशायाह की नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, अगर तेरे पाप अरगवानी रंग के भी होंगे तो हिम के नुआं श्वेत हो जाएंगे। इसलिए खुदा के लोगों, जैसा कि लिखा है कि अगर तेरे पाप अरगवानी रंग के भी हों, जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तुम चोरी करते हो, जुआ खेलते हो या प्रस्तिगमन करते हो या लड़ाई झगड़े करते हो या बैरीपन करते हो, इसको तुम छोड़ दो। इसलिए जब हम छोड़ देते खुदा के लोगों, तभी हम निर्दोष और शुद्ध होंगे और तभी परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से भरेंगे। लिखा हुआ है, आगे के वचन में लिखा हुआ है कि जब हे फाटकों अपने सर ऊंचे करो, हे सरातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? जी हाँ मेरे खुदा प्रभु के लोगों, यहाँ पे लिखा हे फाटकों से आने वालों अपने सर ऊंचे करो, सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि लिखा है परमेश्वर हमारे बीच में परमेश्वर हमारे द्वार को खोल देगा और वो राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लिखा है वह परमेश्वर के सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर, जो युद्ध में पराक्रमी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपकी सच्चाई है और आप उसके बलवंत हाथों के नीचे सदैव रहते हैं, आप कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ सकते, कभी कर्जे में नहीं पड़ेंगे, कभी बीमारियों में नहीं पड़ेंगे और परमेश्वर आपके संग में सदैव खड़ा रहेगा। जैसा कि परमेश्वर आगे वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 24 और उसकी 9वीं अध्याय में लिखा है, 10वीं अध्याय में लिखा है कि वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। जी हमारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सन 2007 में परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया तो हमें अपेंडिक्स हो गई थी, लेकिन हम बड़े अंधकार में चल रहे थे। जब हम प्रभु के शरण से सेवकाई में आए, परमेश्वर ने हमें एक मेल मिलाप का जीवन दिया और एक आनंद का जीवन दिया। मैंने प्रभु से बस यही बात कही कि प्रभु, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप दूंगा। फिर खुदा के लोगों, मैंने वचन पे विश्वास किया और भरोसा किया, मैं वचन को पढ़ा, तब परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें बचाया परमेश्वर ने। इसलिए खुदा के लोगों, मैं आपको एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मसीह के पास में सुबह भोर में उठिए, प्रार्थना करिए, घुटने टेकिए और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू लेकर के अपने सर पे लेकर के और पाँव तक ब्लेसिंग करिए कि प्रभु आज से मेरे कोई मन से कोई गुनाह ना हो और प्रभु के
इसलिए मेरे प्रियो, हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में आइए, सुबह प्रार्थना करिए और प्रभु यीशु मसीह का लहू से सर से लेके पाँव की एड़ी तक ब्लेसिंग करिए और कहिए, प्रभु मेरे मन से कोई, मेरे विचारों से कोई गुनाह ना हो, मेरे आंखों से कोई गुनाह ना हो, मेरे मुंह से कोई गुनाह ना हो, मेरे